हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसको कि हम कहते हैं इष्ट गोष्ठी। और इष्ट गोष्ठी का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए आपस में वार्तालाप करना, किस प्रकार से हम साथ मिल कर के और अच्छे से भगवान की सेवा को कर सकते हैं। तो इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हर एकादशी पर हमें आत्म समीक्षा करनी चाहिए और हर रोज़ हमको आत्म समीक्षा करनी चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस गली जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और चाहे भौतिक जीवन में बात करें, आध्यात्मिक जीवन में बात करें, दोनों ही में स्थितियों में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं कि अच्छा बढ़ रहे हैं तो कितनी गति से बढ़ रहे हैं, क्या रास्ता तो नहीं बीच में भटक जा रहे, क्या हो रहा है, वो बाकी चीज़ें बाद में है ना। सबसे पहले अगर हमको मैप लगाना है, लोकेशन लगानी है कहीं पे जाने के लिए, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे को जाना कौन सी जगह है। सबसे पहले तो मैप पे वो डालना पड़ेगा ना कि मेरे को जाना कहाँ है। वो डालने के बाद फिर मैप ऑप्शन देगा कि ठीक है ये वाला रास्ता भी है, ये वाला रास्ता भी है, ये वाला रास्ता भी है। फिर ये बात आती है, फिर इस चीज़ का प्रश्न हो सकता है कि भाई अब मुझे रास्ता कौन सा चुनना है। और फिर उसके बाद जब हम उस रास्ते पे चलने लगते हैं तो फिर बात आती है कि क्या मैं उसी रास्ते पर सही सही चल रहा हूँ जो मेरे को मैप ने दिखाया है। तो बार बार उसको चेक करना पड़ता है, मैप में देखते रहना पड़ता है बार बार कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चढ़ गया हूँ, कहीं मैं गलत मोड़ तो नहीं ले लिया हूँ। और अगर मैंने गलत मोड़ ले लिया था तो अब समाधान क्या है। मैं भटक गया, मेन रास्ता मुझे पीछे राइट लेना था लेकिन मैंने नहीं लिया और मैं सीधा निकल गया, तो अब मुझे क्या करना है। अब क्या करूं, अब क्या यू टर्न लेके जाना पड़ेगा, कितना आगे से यू टर्न आएगा है, या फिर आगे से कोई और राइट आ जाएगा जो उसी में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हमको समीक्षा करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं अगर हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं उनका भी एक गंतव्य स्थान है, एक लक्ष्य है। हर आध्यात्मिक व्यक्ति का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, सिद्धि को प्राप्त करने वाले है ना, योगी, तो उनका लक्ष्य है सिद्धियां प्राप्त करना, भौतिक सिद्धि चाहते हैं। और जो ज्ञानी हैं वे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं, ब्रह्म सायुज्य हो जाना चाहते हैं, भगवान से एक हो जाना चाहते हैं, भगवान बन जाना चाहते हैं। या वो हों या फिर भक्त हों जिनका उद्देश्य है भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करना और भगवान के धाम में जाना। तो इसीलिए सबका अपना एक लक्ष्य है और सब उस लक्ष्य के अनुसार चलते हैं, उस लक्ष्य के अनुसार कार्य करते हैं। तो इसीलिए आज का जो ये सत्र है इसमें यही चर्चा है, जिससे कि हम जानें, अपने आप को समीक्षा करें कि हम कितना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और कहीं उससे भटक तो नहीं गए हैं, और भटक गए हैं तो अभी क्या समाधान है, क्या करना है। तो यस, सब एक एक करके बोल सकते हैं जो भी बोलना चाहें, और फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। यस, बोलिए किसको क्या क्या समस्याएं आई पिछले 15 दिनों में अपने आध्यात्मिक जीवन में, और क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाए और क्या क्या चीज़ें अच्छे से कर पाए, और क्या जिज्ञासाएं हैं। यस, लक्ष्य प्रभु से स्टार्टिंग करते हैं। लक्ष्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरे में बस थोड़ी टाइमिंग की थी कि टाइमिंग जो गुरु महाराज जी के लेक्चर था उसमें थोड़ा कम रहा। एक चीज़ मैंने देखी कि आप रात को बहुत लेट सोते हैं, उसका क्या कारण है। वो डिनर लेट होता है ना, सबको खिलाने के बाद फिर खाते हैं। बहुत लेट है, थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश करना चाहिए। चलो, ये तो प्रॉब्लम है। तो फिर दिन में नींद नहीं आती है, दिन में सोते हो। नहीं, ऐसे लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। अगर आप 11 बजे के बाद 11:30 बजे सो रहे हो और 4 बजे उठ रहे हैं तो 5 घंटे की नींद सफिशेंट नहीं होती है हमारे शरीर के लिए।
जो कि एक समय के बाद फिर बैक मार देगा। तो इसीलिए बेटर इट इज़ कि या तो आप रात की मील स्किप कीजिए। वैसे भी रात को नहीं खाना चाहिए, हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। बेटर इज़ कि दूध मखाना कुछ ऐसा लाइट आइटम्स लें ताकि सुबह उठने में दिक्कत ना हो। पहले भी हमने चर्चा किया है कि जिसको सुबह उठने में दिक्कत होती है उसको रात का खाना नहीं खाना चाहिए। और उसके लिए आप सुबह और दोपहर के मील को बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि उससे आपके खाने में कोई फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतना ही व्यक्ति खाता है। तो मुझे सुबह की मील होती है ना, सुबह सुबह मील नहीं खाई जाती, बस दूध पी के चले जाता हूँ सेंटर। क्यों कोई टाइमिंग इशू होता है, सुबह क्यों नहीं खाते? टाइमिंग इशू होता है, घर में भी काम टाइमिंग इशू होता होता है है? थोड़ा, तो टाइम दूध पी के जाता हूँ, दूध और ड्राई फ्रूट्स। सफिशेंट नहीं है। आप दूध के साथ ओट्स ले सकते हो, आप दूध के साथ मूसली ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छे हाई फाइबर बॉर्नविटा हाई डालता प्रोटीन हूँ, है। बॉर्नविटा। बॉर्नविटा तो अच्छा नहीं है, वो तो शुगर है। बॉर्नविटा तो टेस्ट के लिए है, मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन सोर्स के लिए, बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए। बाकी उधर प्रभु इससे ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस विषय में, तो आप उनसे सलाह ले सकते हो कि क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। बाकी दोपहर का मील और अच्छे से लो, और अगर वो पॉसिबल तो हो तो उसके बाद हाफ एन आवर रेस्ट लो एटलीस्ट। तो मतलब मिनिमम 6 आवर्स, तो प्रभुपाद भी बोले हैं मिनिमम 6 आवर्स इज़ नेसेसरी। और भगवत गीता चैप्टर 6 में बताया गया है कि जो योगी है वो ना तो बहुत कम खाता है ना बहुत ज़्यादा खाता है, ना बहुत कम सोता है और ना बहुत ज़्यादा सोता है। तो इसलिए हम अगर योगाभ्यास करना चाहते हैं और लंबे समय तक उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत आवश्यक है इस सिद्धांत का पालन करना कि हम ना तो बहुत ज़्यादा खाएं, बहुत ही ज़्यादा बॉडीली कॉन्शियस भी नहीं होना है हमको, लेकिन शरीर ठीक ठाक से चलता रहे उसके हिसाब से हमको प्रॉपर खाना है, कमज़ोर नहीं होना है, और एट द सेम टाइम सोना, प्रॉपर नींद लेना भी आवश्यक है। उसका मतलब ये नहीं कि 12-12 घंटे सोते रहें, नहीं, हमको प्रॉपर प्रभुपाद बोले मिनिमम 6 आवर्स, तो कम से कम 6 घंटा तो सोना ही चाहिए। उसके बाद फिर शरीर के हिसाब से है कि अगर किसी को लगता है कि नहीं 6 घंटा मेरे लिए सफिशेंट नहीं है तो वो 1-1.5 घंटा और ले सकता है, अदरवाइज़ इट शुड बी 6 आवर्स सफिशेंट। सुबह रात को 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक का जो नींद है वो सफिशेंट है। उसके बाद दिन में आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर लिया, हो गया। तो इस प्रकार से करना चाहिए। देखो व्हाट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल अगले दिनों में इसको आप तो मुझे 6 करना। घंटे तो सोया ही नहीं जाता, हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, नींद कम भी अपने नहीं आप खुल सोना है ना, जाती है। बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है और कम भी नहीं सोना है ना, वो प्रॉब्लम आएगी ना मतलब लॉन्ग 5 टर्म। 4 मतलब 4.5-5 घंटे सो सकता हूँ, बस इससे हाँ ज्यादा नहीं सो पाता मैं। हाँ वो देख लिया ना मैंने आपके साधना चार्ट में, इसीलिए ही मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो इसीलिए इस पॉइंट को कंसिडर मतलब इससे कीजिए। ज्यादा अगर सोना चाहूँ तो नींद नहीं आती, नहीं दिन में लेकिन जैसे झपकी लग जाती है बस। हाँ, जब करते हुए नींद आती है ना, हाँ, तो फिर क्योंकि जब आप रिलैक्स होकर के बैठेंगे ना तो फिर आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा माइंड है वो रेस्ट करता है 8 बजे से 12 बजे तक। रात को 8 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक की जो नींद आप लेंगे उस समय में माइंड रेस्ट करेगा, वो तमोगुण का समय है। लेकिन अगर आप 12 बजे तक उठे ही हो, 11 साढ़े 11 तक उठे ही हो, तो जब तक आप सोएंगे तब तक माइंड के उठने का टाइम तो हो गया। अब आपका शरीर सो जाएगा, माइंड सोएगा नहीं। तो इसलिए वो कभी भी डीप स्लीप नहीं होती है, सपने वपने आते हैं। और दूसरी बात है कि माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, और इसीलिए फिर आप जैसे ही किसी रिलैक्स पोजीशन में बैठते हैं, चाहे आप कथा सुनने लग जाओ या आप जप करने लग जाओ, या इवन कई बार हमने देखा है क्लास में भी कीर्तन जाता हूँ। तक में, जब एक बहुत बढ़िया से फायर्ड अप कीर्तन हो रहा है उस तक में भक्तों को नींद आ जाती है कभी कभी। क्यों? बिकॉज दैट इज़ द रिलैक्स पोजीशन, उसमें फिर माइंड को रेस्ट मिलता है, फिर माइंड चाहता है कि हाँ तुम इतने दिनों से मेरे को रेस्ट नहीं दे रहे हो, चलो अब मैं रेस्ट कर, इसलिए क्लास फिर में भी आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ। तो इसीलिए हमको लॉन्ग रन में अगर चलना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू श्रेयस, यत श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्या श्रेयस है उसको देखते हुए हमको चलना है। ठीक है, और कुछ आपका है कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, यही था बस। हम्म, एक तो जो क्लासेस थी उसका थोड़ा टाइम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, फिर थोड़ा टाइम हो जाता है।
हाँ कोशिश करो, बढ़ेगा धीरे धीरे, 10-10 मिनट करके बढ़ाओ। बैटरीज जब आप क्लास सुनते हैं तो नोट्स बनाते हैं? कभी कभार मिलते हैं प्रभु जी, जैसे कि मैं उसके स्क्रीनशॉट्स लिख देता हूँ, पहले लेता हूँ फिर उसको लिख देता हूँ। किसके स्क्रीनशॉट्स? जैसे प्रभुपाद जी वाले जो उनसे होते हैं ना, उनके तो अच्छा स्क्रीनशॉट ले अच्छा। लेता हूँ। हाँ जी। नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इज़ मतलब जो पॉइंट इज़ वो ये है कि आप जो सुने या जो पढ़ें उसके बाद आपको अपने आप से पूछना चाहिए मैंने क्या पढ़ा है क्या सुना। पॉइंट ये है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो इट्स वेरी प्रैक्टिकली कि आपने एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप उसको बंद करो और सोचो मैंने क्या पढ़ा, मैंने अभी क्या, इस पैराग्राफ का क्या एसेंस था, क्या सीखा मैंने इस पैराग्राफ से, देन यू आर रीडिंग। अदरवाइज उसका वो बस पढ़ लिया, इधर से घुसाया इधर से निकाल दिया, हो गया, दैट्स ऑल। तो इसलिए जब भी हम कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो एसेंस आपको लगता है उसको लिख लो एटलीस्ट, ठीक है आपको याद नहीं रहेगा, आपको पता है तो आप लिख लो, तो फिर उसको रोक करके फिर पढ़ो, अच्छा इसका एसेंस ये है। तो इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब हम लेक्चर सुनते हैं तो नोट्स बनाना साथ में बहुत ज़रूरी है, पेपर पेन लेकर के बैठना बहुत ज़रूरी है। तो वो करेंगे तो फिर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप एक प्रभुपाद के लेक्चर सुन लो या गुरुमाज के लेक्चर सुन लो, दोनों में ही इतना बढ़िया सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। आप ऐसे लेक्चर सुन लो आपको कहीं नहीं पता चलेगा कि कैसे ये क्लास एक सीक्वेंस से चल रही है, आपको नहीं पता चलेगा, और हो सकता है अब तक नहीं पता चला होगा बहुत सारे लोगों को। लेकिन जब आप उसके नोट्स बनाएंगे ना, तब आप देखोगे कि भैया चाहे गुरुमाज क्लास दे रहे हो चाहे प्रभुपाद क्लास दे रहे हो, इट्स वेरी सीक्वेंशियल, एकदम सीक्वेंस से बात चल रही होती है कि पहले ये बात आएगी, अच्छा इससे फिर ये बात आई, फिर उससे वो बात आई, उससे वो बात आई, एकदम बहुत सीक्वेंशियली गुरुमाज की क्लास होती है, प्रभुपाद की तो होती है। तो इसीलिए फिर उस सीक्वेंस को समझ पाएंगे, मतलब फिर प्रोसेस को समझ पाएंगे कि अच्छी ये है, ऐसा है। जैसे मैं आज एक श्लोक पढ़ रहा था, समाश्रिता ये न पद पल्लव विप्लव, तो उसमें भवाम बुद्धि, अब जहाँ से मैं पढ़ रहा था वहाँ पे लिखा था भया भवापयोधि, और एक भक्त को मैं सुना रहा था, वो बोले भयाम्बुदी, उन्होंने उनको वो श्लोक याद था तो बोले कि यहाँ पर भवाम्बुदी होगा, तो फिर हमने और दूसरे जगह चेक किया तो देखा हाँ भवाम्बुदी है। तो इस तरह से मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत गंभीरता से पढ़ें, ये सुने, तो फिर उसमें इंटरेस्ट बनता है। ओ यहाँ पर आम्बुदी ही शब्द का उपयोग हुआ है तो क्यों हुआ है ना। अभी लास्ट में हम उस श्लोक को चर्चा करेंगे अगर समय मिलेगा तो बहुत अच्छा श्लोक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। वो मेरा तो मतलब मेरा तो साधना चार्ट आ ही नहीं रहा है, इसलिए आपको पता नहीं होगा। तो मेरा तो यही है कि टाइम से मेरा सोया जा नहीं रहा है, और सुबह तो उठने का समय आपको पता ही है मेरा, तो मैं बताया था। बाकी मेरी केवल माला और गुरु महाराज का लेक्चर और आपका कक्षा, इसको छोड़ के बाकी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, जो मतलब जैसे पहले साधना चार्ट में होता था। बाकी तो इन आप 3 को साधना छोड़ के चार्ट क्यों बाकी नहीं भर रहे हैं? मतलब सब डिसबैलेंस हुआ पड़ा है प्रभु। तो और क्या कारण साधना ये चार्ट में ऐसा लिखा गया है कि जब साधना चार्ट आपकी साधना अच्छी चल रही है तभी आपको साधना चार्ट में भरना है, नहीं तो नहीं भरना है? क्या ऐसा कहा गया है? नहीं प्रभु। तो फिर अगर आप पढ़ेंगे उसके निर्देशों में स्टार्टिंग में, जो कि मैंने ही स्पेशली उस बुक में ऐड करवाया था, कि यदि भक्त की साधना अच्छी ना भी चल रही हो किसी भी कारण से, तो भी उसको साधना चार्ट भरना है, और नोट्स में कारण मेंशन कर सकते हैं कि हाँ जी इस कारण से मैं इस हफ्ते नहीं उठा, मैं बीमार था इसलिए इस हफ्ते मैं नहीं उठ पाया, मेरे एग्ज़ाम थे इस हफ्ते इसलिए मैं नहीं ये किया वो किया। तो वी शुड मेंशन इन द नोट्स, लेकिन साधना चार्ट तो भरना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अब जो हो रहा है क्या भगवान नहीं देख रहे हैं, गुरु जी क्या नहीं देख रहे हैं? लेकिन हम नहीं भर करके कि कहीं वो देख ना लें, तो ये तो चीटिंग कर रहे हैं हम, गुरु जी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, भगवान के साथ चीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या भगवान को छल सकते हैं क्या? भगवान तो सबसे बड़े छलियाँ हैं, भगवान को नहीं छल सकते।
तो इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड द क्रुकेडनेस। मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक सिद्धांत की बात है। इसी को ही क्रुकेडनेस कहते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं इसको, क्रुकेडनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उदयपुर, क्रुकेडनेस, हरे कृष्णा की डिपेंडेंस, क्रुकेडनेस, क्रुकेडनेस, क्रुकेड, क्रुकेड क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब चीटिंग करना, टाइप ऑफ चीटिंग करना, कुछ ऐसा ही होता है। मुझे एग्जैक्टली शब्द याद नहीं आ रहा है। क्रुकेड गूगल पे देख के बता देते यार इतनी देर में तो इसीलिए हमको सरल बनना है, सरलता ही वैष्णवता। और सरल होने का अर्थ है कि प्रेजेंट योरसेल्फ, जैसे आप हैं वैसा का वैसा भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर देना। हाँ? जैसा मैं हूँ तो जी, मैं तो मेरा ये हाल है। और क्या प्रेजेंट, गुरु माँ बोलता है प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ फूल इन फ्रंट ऑफ गुरु। तो गुरु के सामने हमको अपने आप को मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करना है। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु गया गए और श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद से मिले और उनसे दीक्षा ले लिए, तो फिर उसके बाद वो उनको बोले कि तुम वेद शास्त्र ये सब पढ़ना छोड़ दो, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु ने देख करके कि ये तो मूर्ख है, उन्होंने मुझे शासन किया। तो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से शिष्य को होना चाहिए, कि प्रेजेंट योरसेल्फ एज फूल, अपने आप को हमको गुरु के समक्ष मूर्ख के रूप में ही प्रस्तुत करना है और फिर उनके शासन को स्वीकार करना है, बीइंग अ फूल। तो और फिर कीवा मंत्र दिला गोसाई की बात आरवल, जपीते जपीते मन हो लो पागल। फिर उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा कि वो गुरु ऐसे हमको कृपा करेंगे। बोला ना, कीवा मंत्र दिला गोसाई की बात आरवला, कि ऐसे वो गोसाई ने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया है, उसमें ऐसी क्या शक्ति है जिसको जपीते जपीते मन होइलो पागल, जिसको जपते जपते मेरा मन पागल हो गया है, मैं कृष्ण का नाम लिए बिना रह नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए हमको अपने आप को जैसे हम हैं वैसे ही प्रस्तुत करना है, सरल हो करके। और इसीलिए बोल रहे हैं पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई यार। चैतन्य महाप्रभु जो है वो पतित पावन है। पतित पावन हेतु तव अवतार, पतितों का उद्धार करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, लेकिन मौसम पतित प्रभु ना पाई यार। और मेरे से अधिक पतित मुझे कोई और दूसरा दिखता नहीं। तो इसलिए जो जितना अधिक पतित है, वास्तविकता में वो चैतन्य महाप्रभु की उतनी ही कृपा को प्राप्त करने का पात्र है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं। हाँ, क्रुकेडनेस मीन्स कपटता। तो ये कपट जो है वो नहीं चले। तो इसलिए इस कपट की भावना को हमको छोड़ना होगा और हमको सरल बन करके भगवान की सेवा में लगना। यस, बोलो और क्या बोलना है? तो प्रभु कुछ नहीं बोला। इसलिए बार बार कहने का, बार बार बोलने का कोई अर्थ होता है। अगर एक ही बात को कई बार दोहराया जा रहा है तो हमको समझना चाहिए कि महत्वपूर्ण है, गुरुत्वपूर्ण है, उसकी महत्वता को समझा जाए, उसके गुरुत्व को समझा जाए और किया जाए। यही है शासन स्वीकार करना। चलो, सागर प्रभु बोलेंगे। इतना सारा कैसे पढ़ूँ एक साथ? प्रभु जी, सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा है, इस कारण मंगला आरती नहीं हो रही है। फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ना जब सेशन में आने के लिए। तो इसलिए अगर अपने आप को हम वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे जब सेशन के लिए कि हाँ यार जब सेशन में तो जाना ही है, नहीं तो प्रभु जी क्या सोचेंगे, अरे जब नहीं किया क्या, सुबह उठा नहीं क्या। तो इस तरह से अगर हम, वही शासन की बात है ना, अगर हम उसको शासन रूप में स्वीकार करेंगे
तो फिर तो मन को हमको करना पड़ेगा। मन बोलेगा अरे 4 बजे का अलार्म बजा, अरे चलो बंद कर, अरे थोड़ी देर और सो जाता हूँ, अरे उठ जाएंगे आराम से, कोई नहीं, नहीं 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 उठना पड़ेगा, अरे नहाना पड़ेगा, अरे जब सेशन में जाना है, हाँ? तिलक लगा के बैठना पड़ेगा। तो यही शासन है। शासन को हमें स्वेच्छा से स्वीकार करना होगा ना। अगर भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, मनसस्तु परा बुद्धि, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यो परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि या बुद्धि परसस्तु सा, कि जो जड़ पदार्थ है उससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है ना। क्योंकि इंद्रियां जड़ से श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि इंद्रियां हमारी जड़ वस्तु को कंट्रोल कर सकती हैं, है ना। और हमारा मन इंद्रियों से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मन के द्वारा सारी इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है या किया जाता ही है, हाँ। और इसीलिए बोल रहे हैं मनसस्तु परा बुद्धि, कि जो बुद्धि है वो मन से श्रेष्ठ है। जो बुद्धि है उसके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। शास्त्र निर्देश है, गुरु महाराज मतलब कुछ और तो कहते ही नहीं है, मंगला आरती और 16 माला सुबह सुबह, सबसे मुख्य तो यही चीज़ है। मैंने वो भी बनाया था ना, एक पोस्टर बनाया था, उसमें 5 चीज़ें हैं जो गुरु महाराज मोस्ट इम्पोर्टेंटली बोलते ही बोलते हैं। जब भी भक्त लोग गुरु महाराज को कुछ रिपोर्ट भेजते हैं, जब भी गुरु महाराज एक वेल विशिंग नोट देते हैं, जब भी गुरु महाराज बोलेंगे तो ये नहीं कि भाई ठीक है तुमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और कम बुक्स गई हैं, नहीं और मेहनत करो और बढ़ाओ, ये करो वो करो, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, या फिर कितने तुमने अभी लक्ष्मी जोड़ा, ये वो कुछ नहीं, सब चीज़ें नहीं बोलते हैं। गुरु महाराज हमेशा एंथुसियास्टिकली ऑफ कोर्स उत्साह देते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया या बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बट एट द सेम टाइम ही मेंशंस दिस 5 पॉइंट्स कि मंगला आरती, 16 माला जप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मंगला आरती से पहले कर सके तो और बढ़िया, और भागवतम, श्रीमद् भागवतम का श्रवण शुद्ध भक्त से, 4 नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन और केवल कृष्ण प्रसाद को खाना। तो इन 5 चीज़ों को गुरु महाराज बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और अगर हम उनके अनुगत्य में हैं तो हमको इसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, इसको शासन को स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए अगर हमें अपनी बुद्धि को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि जब मन बोले 4 बज गए, अरे कोई नहीं 1 घंटा और सो ले, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तो वी शुड, तो हमको शासन करना चाहिए अपनी बुद्धि से कि नहीं नहीं गुरु महाराज बोलते हैं उठना चाहिए, अरे नहीं नहीं गुरु महाराज चाहते हैं हमको करना है, गुरु महाराज की प्रसन्नता करूँगा, उठूँगा। अगर ये नहीं है, अगर हमारी बुद्धि उतनी प्रबल नहीं है, तो फिर हमको किसी दूसरे की बुद्धि का सहारा लेना चाहिए, किसी को अपने ऊपर मान लेना चाहिए। वही इसी तरह से कि भाई गुरु महाराज बोलते हैं नहीं उठना ही है यार, उठना पड़ेगा, गुरु महाराज की बात है, गुरु महाराज की बात नहीं टाल सकता, जब सेशन है चलो जब सेशन में जाना ही होगा। तो इस प्रकार से जब हम शासन स्वीकार करेंगे अपनी इच्छा से, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी प्रबल नहीं है अभी कि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, तो दूसरे की बुद्धि को हमको स्वीकार करना चाहिए। और जब हम बुद्धि को स्वीकार करेंगे तो फिर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हम अपनी बुद्धि के माध्यम से ही अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। और मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि जब हम महत्व समझेंगे किसी वस्तु का, जब हम जानते हैं, मान लीजिए अब आपको जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है या आपकी जॉब लग चुकी है, वहाँ पर आपको जाना है जहाँ पर आपको 6 बजे पहुँचना है, और उसके लिए आपको 5 बजे अपने घर से निकलना पड़ेगा, तो क्या 4 बजे उठेंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, रेडी नहीं होंगे, सुबह सुबह खा करके भागेंगे नहीं? कितने सारे लोग हैं जो करते हैं, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। तो क्या नहीं जाएंगे क्या? तो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वी नो द इम्पोर्टेंस, पता है हाँ ये करना ज़रूरी है, करना ही है ये। तो अगर 5 बजे तक 5 बजे वाली ट्रेन छूट गई तो फिर तो 5:30 बजे ट्रेन मिलेगी और फिर मैं 1 घंटा लेट पहुंचूंगा जॉब पे, तो नहीं, तो इसलिए 5 बजे वाली ट्रेन मिस नहीं करनी है, पकड़नी है। तो फिर अपने आप उठ जाएंगे, 4 से 3:30 उठ जाएंगे, नहीं उठ जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम जप के महत्व को अभी, इसका मतलब इतना महत्व नहीं दे रहे हैं अपने जीवन में, मंगला आरती को अभी इतना महत्व हम जीवन में नहीं दे रहे हैं, दे रहे होते तो कर रहे होते। इस प्रकार से सोचना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यस, और कुछ बोलना है? निशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। जी।
प्रभु जैसे मैं मतलब सुबह उठता हूँ तो मतलब मंगल आरती और जब सेशन में भी आ जाता हूँ मतलब, और तो फिर मतलब प्रभु जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में मतलब थोड़ी संगत ऐसी हो जाती है, थोड़ी मतलब गाली गलौज वाली, मतलब फिर मैं देखता नहीं, मैं जब कंट्रोल करता हूँ मतलब, और भी निकालता ही नहीं। जैसे हर्षित है, हर्षित के साथ बैठ जाता हूँ मतलब, या मतलब अब तो स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब बाहर भी नहीं जाने देते अब तो रिसर्च में बात होगी तो फिर मैं स्कूल से आता हूँ, तो फिर उसके बाद मतलब सुबह जब मैं माला करता हूँ तो 6 या 8 माला करके जाता हूँ, तो स्कूल से आने के बाद आने थक जाता हूँ, तो उसके बाद नहीं होती प्रभु माला, फिर तो चाहे शाम को होगी, और ना फिर प्रभु मैं अपनी पढ़ाई को इतना वो दे पाता हूँ समय। रेस्ट लेना चाहिए ना, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। अब मुझे याद नहीं है, मैंने देखा तो था आपका साधना चार्ट शायद, तो क्या है किस टाइम आप सो रहे हैं आइडिया, और किस टाइम उठते हैं। बताओ बताओ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? नहीं प्रभु माइक बंद था। प्रभु हम्म, रेस्ट तो प्रभु मैं ले लेता हूँ प्रभु, दिन में भी मैं सो जाता हूँ 1-1.5 घंटा। और रात को 6 घंटा? रात को हाँ प्रभु 10:30 हो जाते हैं ज्यादा, प्रभु रोज तो वैसे 10:30 बज जाते हैं। और सुबह 4:30, 4:29? हाँ चार देखा, उनतीस 4:29, 4:29। 4:28 तो ठीक है, 10:30 से 4:30 तो 6 घंटा हो गया, और दिन में भी 1-1.5 घंटा रेस्ट हो रहा है, तो स्लीप इज़ सफिशेंट। तो इसीलिए बाकी समय को उपयोग करना है। भक्त मतलब वो बुद्धिमान होता है, और प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एडजस्टिंग, क्या बोलते हैं, मेकिंग एडजस्टमेंट्स, प्रॉपर एडजस्टमेंट्स। तो इसीलिए हमको प्रॉपरली एडजस्टमेंट करना आना चाहिए अपने दिन के शेड्यूल को। उसके लिए बहुत अच्छा हो कि हम एक टाइम टेबल मेंटेन करें, एटलीस्ट टाइम टेबल को बनाएं, है ना। जैसे वो है ना, कॉमर्स वाले तो जानते हैं, क्या बोलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये करना चाहिए हमारे को, मैनेज अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए। दिस मैनेजमेंट का प्रोसेस है ना ये। तो अगर हमको अपने लाइफ को मैनेज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक अ टाइम टेबल। आज रात को सोने से पहले 5 मिनट दूंगा, या कल सुबह उठने के बाद 5 मिनट दूंगा, कि जैसे अगर आज रात को देख रहा हूँ मैं कि कल मेरे को क्या क्या काम करने हैं। और एक्चुअली इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर सेशन ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी हाउ प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट के बारे में। उसमें 4 तरह के काम होते हैं, कि एक जो है जो कि मतलब करना ही है लेकिन अर्जेंट नहीं है, एक है जो कि करना ही है और अर्जेंट भी है, एक है जिसको करना ज़रूरी नहीं है लेकिन अर्जेंट है, और एक है जिसको करना भी ज़रूरी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। तो इसीलिए हमको देखना है कि मेरे पास अभी जो जो भी काम मेरे फिजिबल हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस प्रकार से करके आप वो डिटेल में जब एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आएगा, नहीं तो अभी सारा उसी में ही निकल जाएगा। तो इस तरह से 4 तरह से, मतलब बेसिकली जो आइडिया इज़ कि हमको टाइम टेबल बनाना है कि मेरे को कल क्या क्या कार्य करना है। तो मेरे को बहुत सारे, मेरे को स्कूल जाना है इतने बजे से इतने बजे तक, तो ऐसे करके और मेरे को इतने से मतलब घर आके भी 1 घंटा मिनिमम पढ़ना ही है, मेरे को 2 घंटा जप को भी देना है, 1 घंटा श्रवण को भी देना है, और 1 घंटा क्लास को भी देना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को करनी है। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें मतलब कि किस किस टाइम में फ़िक्स हैं, जैसे अब 8 से 9 की क्लास है, अभी ये तो फिक्स ही है, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूल है तो फिक्स ही है, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद ये भी नहीं कि ठीक है मैं 2 बजे, अब मैं इतना टाइट शेड्यूल बना रहा हूँ, 2 बजे मेरी छुट्टी होएगी, 2:15 बजे मैं घर पहुँच जाऊँगा, 2:45 तक मैं खा लूँगा, और 3 बजे मैं सो जाऊँगा, और 4:30 उठ जाऊँगा। तो इतना स्ट्रिक्ट हम अपने आप को बाउंड नहीं कर सकते। हो सकता है 2 बजे छुट्टी हो, हम 2:15 बजे स्कूल से निकलें। तो प्रैक्टिकली हमको एक जस्ट सिनेरियो बनाना चाहिए कि हाँ प्रैक्टिकली मेरा कहाँ कहाँ पे मेरा समय फ़िक्स है, और फिर उसके बाद मेरे पास कहाँ कहाँ पे समय बच सकता है। तो फिर उस समय को हमको यूटिलाइज़ करना है, जो चीज़ें करना ज़रूरी भी है और जो चीज़ें अर्जेंट भी हैं। जैसे कि अभी पढ़ना भी ज़रूरी है और भक्ति भी करना ज़रूरी है, तो उसमें से जो चीज़ फॉर द टाइम बिंग ज़्यादा अर्जेंट है उसको प्रायोरिटी दिया जाए। या फिर वही मतलब वो प्रॉपर एडजस्टमेंट की बातें हैं। तो इसलिए अपना एक टाइम टेबल बनाया जाए, और फिर अगले दिन रात को, जैसे आज रात को मैंने टाइम टेबल बना लिया कि ठीक है कल मेरे को ये काम करने हैं, और ऐसे ऐसे करके करूँगा, ये इतने बजे से इतना ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा।
फिर शाम को कल की शाम को फिर मैं देखूँगा, अच्छा मैंने कल ये सोचा था, आज मैंने कितना इसको फॉलो किया। फिर मेरे को पता चलेगा कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, तो ठीक है, फिर जैसा हो सकता है। तो प्रैक्टिकली हमको अपने आप से देखना है कि प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है, कैसे करना है, और उस हिसाब से ही हमको उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाओ आज से और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। क्लियर है? चलो यस प्रभु। नेक्स्ट। प्रभु फिर मतलब माला का भी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हाँ, उसमें आप माला के लिए भी समय रखो ना। जैसे सुबह का तो है ही कि भी सुबह मेरे को 8 माला तो करनी है, तो 1 घंटा देना ही देना है, 1 घंटा सवा घंटा जो भी जितना भी समय लगता है। और शाम को फिर देखो कि जब आप फ्री टाइम्स निकालोगे कि मेरे पास इतने बजे से इतने बजे तक का मेरे पास फ्री स्लॉट है, तो ठीक है, इसमें मैं 15 मिनट पढ़ाई करूँगा, फिर 1 माला जप करूँगा, आधा घंटा पढ़ाई करूँगा, फिर 1 माला जप करूँगा। देन यू कैन सी योर अटेंशन स्पैन, आपका अटेंशन स्पैन कितना है। जैसे मैं अपने आप को देखो तो मेरा 40 से 45 मिनट अटेंशन स्पैन है। 40-45 मिनट तक मैं रेगुलरली एक कार्य कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं। फिर उसके बाद ब्रेक चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए। तो 5 मिनट का ब्रेक लेना है, उसमें थोड़ा पानी पीना है, थोड़ा घूमना है बाहर निकल करके, और थोड़ा जप करना है, तो ब्रेक भी हो गया। और फिर से जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल फिर से वहीं पहुंच जाएगा, एंड एक चेंज मिल गया आपको। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए, ताकि हमारा अटेंशन स्पैन ख़राब ना हो, ताकि हमारा ये अटेंशन स्पैन एज इट इज़ बना रहे और उसको हमको बढ़ाना है अगर, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, शॉर्ट्स देखना छोड़ना होगा। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, और जो भी होते, जो मतलब जो मिनिमम 1 मिनट 30 सेकंड 3 मिनट तक का जो वीडियो है, और बस उसको हम स्क्रॉल करते रहते हैं, अच्छा लगा तो देख लिया, नहीं लगा तो छोड़ दिया। ये आदत को अगर है तो इसको छोड़ना होगा, अदरवाइज़ आपका अटेंशन स्पैन ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर आप 40 मिनट की क्लास नहीं सुन सकते अगर आपको 2 मिनट की शॉर्ट्स देखने की आदत है तो इसलिए अपने माइंड को हमको ट्रेन करना है लॉन्ग थिंग्स के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए। और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पद्मासन में बैठना। मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ें कि हमने बचपन से इनको पालन नहीं किया है, बहुत गलती लगता है, और अभी बहुत वो लगता है कि क्यों नहीं किया। पिताजी बोलते थे लेट करके टीवी मत देखो, सहारा लेकर के मत बैठो, लेकिन हम उनकी बात को महत्व नहीं देते। लेकिन अभी समझ में आता है कि अब सहारा लेकर नहीं बैठेंगे तो कमर दुख जाती है। लेकिन अगर बचपन से सहारा लेकर के नहीं बैठे होते तो स्पाइन स्ट्रॉन्ग रहती, तो सहारा लेकर नहीं बैठना पड़ता। पद्मासन में हम लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, पद्मासन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हर रोज़ पद्मासन में बैठना चाहिए, कम से कम आधा घंटा कंटिन्यूसली, चाहे वो अभी क्लास के समय है, चाहे वो जप के समय है, कैसे भी। पद्मासन जानते हैं ना, चौकड़ी मार के बैठना, तो पद्मासन में बैठना चाहिए। और ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वही लेट करके फ़ोन टीवी वगैरह ना देखना, ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए, ये हमको बाद में बहुत हेल्प करेंगी। और अगर हम इसको छोटी एज से ही अगर हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर हमको फ्यूचर में दिक्कत आएगी। फिर चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें सबको ही ध्यान रखनी चाहिए, अब भी प्रयास करना चाहिए, मैं भी प्रयास करता हूँ। तो अभी मेरे को प्रभु बहुत, फिर मैं मतलब जब बोलो बोलो बोलो। प्रभु मैं काउंटर यूज कर सकता हूँ? काउंटर काउंटर हाँ, काउंटर यूज़ कर सकते हैं ना। कुछ सुबह की जो माला है वो प्रभु जप माला से करो। मैं ये कह रहा था, जैसे माला कर लेता हूँ मतलब 10 बार 10-12, उसके बाद तो आवाज़ कट गई, आपकी नेटवर्क इशू है। कैमरा ऑफ करके बोलो। कैमरा ऑफ करके बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी प्रभु, अभी बोला। हाँ, कैमरा ऑफ करके बोलो ना। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, अब आ रही है प्रभु आवाज? हाँ, हरे कृष्णा कर दिया प्रभु आवाज, अभी कैमरा बोलो बोलो प्रभु काउंट। हाँ हो गया प्रभु, कैमरा हो गया। बोलो प्रभु यही निशान। था, बस काउंटर के बारे हाँ में था प्रभु। और हाँ प्रभु मतलब घर में भी पूछ रहा था मैं, मतलब जैसे मंदिर है, मंदिर में मतलब जैसे फोटोज मतलब कृष्ण बलराम की या राधा कृष्ण की, मतलब ये पूछ रहा था मैं, प्रभुपाद जी की या गुरु महाराज की। पूछना क्या है, रखनी है या रखी है, क्या प्रश्न क्या है?
प्रभु अभी रखी नहीं है मतलब, तो प्रभु पूछ रहा हूँ मतलब रखनी है मेरे को, मतलब सेवा करनी है, तो प्रभु ये बताओ। ठीक है, अलग से बाद में बात कर लेना, बता दूँगा। ठीक है, यस चलो, नहीं तो अभी 8:40 हो गया ऑलरेडी, तो फिर टाइम निकल जाएगा। अभी हम थोड़ी सी जनरल चीज़ें ले रहे हैं ताकि सब लोगों को हेल्प मिले। बाकी शॉर्ट में यही है कि उसके लिए आपको अपने जो घर का मंदिर है आप उसको डिस्टर्ब मत करो, वो जैसे है वैसे ही रहने दो। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं के फ़ोटोज़ होंगे, मूर्तियाँ होंगी, तो इसलिए उसको डिस्टर्ब मत करो। आपके पास जो अपना छोटा सा स्पेस हो, जितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो आपके पढ़ाई के लिए है या जो भी है, आप उधर में ही एक छोटा सा सेटअप बनाओ जहाँ पे एक नया टॉवल ला सकते हो, छोटे वाला, जितना मतलब ऑफ कोर्स स्पेस के हिसाब से। बड़ा स्पेस है तो आप बड़ा, कोई शेल्फ खाली है या इस प्रकार से शेल्फ में थोड़ी सी जगह ले करके, या अपनी अलमीरा में कैसे भी करके करो, बट आपको अलग से उसको करना है। और उसमें आपको गौर निताई या पंचतत्व, नरसिंहदेव और परंपरा को आप विराजमान कर सकते हैं। बिगनिंग में चाहे तो सिर्फ प्रभुपाद और गुरु महाराज का फ़ोटो भी रख सकते हो, परंपरा बाद में ला सकते हो पहले। और विशेष रूप से चित्रपट भी रखना है तो पंचतत्व, गौरनिताई और ये हमारे नरसिंहदेव, यही रखना है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में सबको यही दिया हूँ, तो गुरु महाराज भी यही चाहते हैं कि हम इन्हीं को ही सेवा करें। और अगर वो किसी मंदिर की फ़ोटो हो, पेंटिंग ना हो, तो ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे कृष्ण गौरनिताई वृंदावन के हो गए, या फिर पंचतत्व मायापुर के हो गए, नरसिंहदेव मायापुर के हो गए। इस प्रकार से हमको विग्रह रखना, विग्रह की फ़ोटो रखनी है, वो नहीं, मतलब अगर पॉसिबल हो तो पेंटिंग ना रखें, है ना। तो ठीक है, जनरली आंसर ये है, बाकी और डिटेल में फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट दीपांशु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, बताइए। मैंने प्रश्न नहीं सुना आपका, क्षमा चाहूँगा। प्रश्न ये नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर बात ये चल रही है कि सब लोगों को ये बोलना है कि उनको अपने पिछले 15 दिनों में, यानी पिछले एकादशी से इस एकादशी तक, अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या समस्याएं, क्या बाधाएं आई हैं, और क्या कोई प्रश्न है या कुछ जिज्ञासा है या कुछ स्ट्रगल है, तो कि उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें आप बोल सकते हो, जो कि हर एकादशी पे समीक्षा करना बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए। यस। एक तो है प्रभु की, जैसे मैं सेवा करता हूँ ना, तो मुझे मतलब थोड़ा मन नहीं करता है, मतलब थक जाता हूँ, अलग लगता है हाँ, ऐसा। हेल्प लेना चाहिए ना, अकेले नहीं करना चाहिए। तो ये, आपके पास अभी और 2 दूसरे लोग हैं पेपर ना। वगैरह आते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ क्या होता है? पूरा स्टेज। पेपर आते हैं ना, लाइक। हाँ, तो मैंने आपको बोला ही था ना, पेपरों पे, पेपर टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी को कंसंट्रेशन करना, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, अच्छे से पेपर देना ज़रूरी है। लेकिन वही है, एक मिनिमम चीज़ें तो हम कर सकते हैं, और उसमें भी अगर हमको कभी कभी हैवी लग रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। आप बोल सकते हैं कि आज मैं थका हुआ हूँ और मैं आज नहीं कर पाऊँगा, या फिर किसी दूसरे को बोल दो कि प्लीज़, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना एटलीस्ट। अगर हमको ये लगता है कि मैं आदेश नहीं दे सकता तो आई कैन रिक्वेस्ट कि क्या प्रभु जी आप प्लीज़ ये आज कर सकते हैं, मैं थका हुआ हूँ, या मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरी तैयारी नहीं हुई है, वट। या हेल्प ले सकते हैं कि आप मेरे को साथ में मिल करके हेल्प कर दो। एक्चुअली प्रॉब्लम, जो हमारे माइंड की प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली। जब हमारे पास कोई नहीं होता है ना, जब हमको पता है कि मेरे को ही करना है, तो हम कर लेते हैं, है ना। फिर हमको अकेले कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर मेरे साथ 2 लोग और हैं, 4 लोग और हैं, और जबकि मैं उस काम को अकेले कर सकता था, लेकिन अब वो 4 लोग हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, तो फिर हमारा माइंड बोलता है कि यार तू क्यों कर रहा है, उनको भी तो करना चाहिए, ये है वो है। अब चाहे हम उस चीज़ को डायरेक्टली प्रेजेंट ना करें, लेकिन द कोज इज़ दिस। मेरे साथ भी ऐसे होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये हमारा माइंड ऐसा ही है, तो इसलिए बेटर इज़ कि हम हेल्प लें, एटलीस्ट रिक्वेस्ट करें, या फिर जो अथॉरिटी है वहाँ पर लोकल, तो आप उसको बोल सकते हैं ना कि भाई हर रोज़ अभी थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो अगर दूसरे लोगों को अभी आप कह सकें, या थोड़ा सा रोस्टर हो सके कि ठीक है ना। जैसे जनरली हमारा सेवाओं में रोस्टर रहता है कि भाई सेट मंडे को ये सेवा करेगा, ट्यूसडे को ये सेवा करेगा, वेडनेसडे को ये सेवा करेगा, तो इस प्रकार से रोस्टर रहता है।
तो वो रोस्टर को फॉलो करने से क्या होता है, वैरायटी ऑफ सर्विसेज में सब लोग एंगेज रहते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने लोग हैं उतने लोग आश्रम में स्पेशली वो सब इक्वली सर्विसेज में लगे हों। ऐसा ना हो कि 80% काम 20% लोग कर रहे हैं, 80-20 रूल बोलते हैं ना इसको, और 20% लोग 80% काम कर रहे हैं और 80% लोग फ्री हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, 20% काम कर रहे हैं, चाहे वो करना ना चाहते हों या उनको ना कहा गया हो, वो अलग कारण है। लेकिन ये जो है अगर इस प्रकार से होता है तो वो मिसमैनेजमेंट है। तो इसीलिए एवरीवन शुड गेट इक्वल सर्विसेज, सब सही से करें, अच्छे से हो, और उसमें ऑफकोर्स सर्वसम्मति से हो। तो इस तरह से करके करेंगे तो हम लॉन्ग रन में फिर चल पाएंगे, अदरवाइज़ हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे फिर कुछ समय के बाद। अभी तो कर लेंगे नया नया, फिर क्या होगा, फिर सोचेंगे छोड़ो यार कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा। नहीं, तो उससे बेटर है कि आप पहले से ही आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके चलें कि ठीक है 3 दिन मैं करूँगा, ठीक है मैं 4 दिन करूँगा, आप 1 दिन करो, आप 1 दिन करो, आप 1 दिन करो, 4 लोग हैं तो अगर हमको ऐसा लगता है कि ठीक है। या फिर वही जैसे मैंने अभी बताया है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कभी कभी हेल्प लेना चाहिए। ऑफ कोर्स अकेले हमको कई बार क्या होता है कि जब कोई साथ में है और हमको वो दिख रहे हैं कि वो लोग तो सब, जैसे मान लो कोई फ़ोन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जनरल बात है जो मैंने खुद अपने लाइफ में भी मैंने एक्सपीरियंस की हैं। मान लो कोई लोग साथ में बैठ के कथा कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई फ़ोन ही चला रहा है, मान लो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सब लोग मस्त हैं इधर उधर, और मैं लगा पड़ा हूँ। तो मेरे को लगता है यार मैं क्यों लगा पड़ा हूँ अकेला, ये लोग क्यों नहीं कर। ये माइंड में आता है, मेरे माइंड में बहुत बार आता है ये चीज़ें जब होता है ऐसा। तो इसीलिए हमको फिर हेल्प लेनी चाहिए। वी शुड नो द आर्ट, इसको हमको देखना चाहिए कि कैसे मैं किसकी सहायता ले सकता हूँ, कहाँ पर, किस तरह से, तो लेना चाहिए। सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक मैंने आपके समस्या को समाधान कर दिया होगा। हरे कृष्ण। चलो अर्जुन प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ हो, रास्ते में हो प्रभु जी क्या? मुझे नहीं प्रभु जी, मैं मतलब कि अभी तो घर पे ही आ गया। आज हॉस्पिटल गया था, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, मैं ठीक नहीं चल रहा काफी कुछ दिनों से, तो हाँ। टेस्ट वेस्ट कराने गया था मेरा। तो प्रभु जी मेरा भी यही था कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, और जैसे आप अभी मैं सुन रहा था कि आप निशांत प्रभु को बता रहे थे कि कुछ चीजें होती है कि कम इम्पोर्टेंट है जो अभी करनी है, ऐसे मैं 4 तरीके से बता रहे हैं। प्रभु जी मैं देखता हूँ मेरे केस सिनेरियो में तो सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक चीज छोड़ी नहीं जा सकती जो जो मुझे करनी है। हाँ, उसमें फिर जॉब करनी है अर्जेंसी तो देखी करनी जाएगी है। ना, उसमें फिर अर्जेंसी देखी जाएगी कि क्या काम कितना अर्जेंट है। बोलो बोलो। और थोड़ा ये था, और थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है काफी कुछ, एक स्टेबिलिटी होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है जीवन में, और लैक ऑफ फोकस भी ज्यादा है, जिस वजह से ना तो चैंटिंग में ही मन लगता, इवन मन भी भागता है। मैं आज मन को जबरदस्ती मतलब ये चले एक माला तो कर ही ले, करके फिर बिठा के तब 2-3-4 माला कराई है, आज कितनी वाला किया ऐसे वाला है? कंडीशन चल रहा है। आज कितने वाला किया है? आज तो मैं अब करूंगा, अभी आया हूँ, सुबह हॉस्पिटल चला गया था कल? मेरठ। कल 4। परसों? 4 उससे पहले? शायद 6 संडे था, या 8 की होगी, 8 की होगी, संडे तो था। डॉक्टर के पास तो जब जाते हैं तब तो टाइम ही टाइम होता है, बोर हो रहे होते हैं तब तो। बाइक पे गया था, लाइन में लगा रहा हूँ। चलो, तो ऑफ कोर्स एक ही समाधान है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशतनाम नाम कली कल्मषनाशनम नासत परत्रमुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो इसीलिए इसको दृढ़तापूर्वक ध्यानपूर्वक जप करते हुए भगवान से हार्दिक रूप से प्रार्थना करना है। और जब हम हृदय से प्रार्थना करते हैं तो गुरु महाराज बोलते हैं आँख से आंसू आता है, एंड यू कैनॉट क्राई आर्टिफिशियली। तो अगर इच्छा है करना चाहते हैं तो फिर हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से।
प्रार्थना बहुत बलवती है, उसको अवश्य ही हमको करना चाहिए और भगवान सुनते हैं। और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साधु संग, कि हम अपनी संगति को साधुओं से रखें ताकि हमारे हृदय से प्रार्थनाएं निकल पाएँ, ताकि हम अपने हृदय से इच्छा कर पाएँ कि ये करना है, अरे ये कितना दिव्य है। नहीं तो क्योंकि माया की आवरणात्मिका और प्रेक्षपात्मिका शक्तियाँ तो हमको नीचे ही गिराने का प्रयास करती रहती हैं। तो भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग से हम उस माया के आवरण को अपनी आंखों से हटा पाते हैं और वास्तविकता में देख पाते हैं कि बस इतना ही नहीं है, ये भी है ना। तो इसीलिए भक्त संग करना है और भगवान से हार्दिक रूप से प्रार्थना करते हुए जप करने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यस। नेक्स्ट उदय प्रभु बचे हैं। अच्छा, और कुछ बोलना है अर्जुन प्रभु? हाँ प्रभु जी, मुझे प्रभु जी सच बताऊं तो मैं प्रार्थना करना नहीं आता, सच्ची बता रहा हूँ। मैं आप जैसे बोलते हो ना कि प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने में इतना कंफ्यूजन रहता है कि प्रार्थना करूँ तो करूँ कैसे। महाजनीयेन गतास पंथा धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम। तो महाजनों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण ही तो करना है, बहुत सरल है। जो हमारे आचार्यों के द्वारा गाए गए भजन हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भर भर के प्रार्थनाएं दिए हैं। भागवतम, श्रीमद् भागवतम फुल ऑफ प्रेयर्स, कुंती महारानी, गजेंद्र, कितने हैं ना, कितने सारी प्रार्थनाएं हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कितने सारी प्रार्थनाएं हैं। सिंपली रिपीट दोस प्रेयर्स। प्रभु तव पदयुगे मोरा निवेदन, नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जाना। और अभी हम बोल रहे थे ना, गौरांग बोलीते होबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने बहे नीरा। वो दिन कब आएगा कि जब गौरांग बोलीते होबे पुलक शरीरा, जब गौरांग का नाम लेने से मेरे शरीर में रोमांच आ जाएगा। हरि हरि बोलीते नयने बहे नीरा, और जैसे ही मैं हरि हरि बोलूँगा, जैसे ही मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगूँगा तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो दिन कब होगा? और कबे निताई चांदे करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होबे। हे नित्यानंद प्रभु, कब आपकी कृपा मुझ पर होगी और कब जो ये संसार की जो वासनाएं हैं वो मुझे तुच्छ लगने लगेंगी? कब ये संसार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो मुझे तुच्छ लगने लगेंगी? विषया छड़िया कबे शुद्ध होबे मान, कबे आमी हेरबो श्री वृंदावन। कब मेरा हृदय विषयों को छोड़ देगा? विषया छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कब मेरा हृदय इन विषयों को छोड़ करके शुद्ध हो जाएगा? और कब मैं आपके उस दिव्य वृंदावन, जहाँ पर आप दिव्य लीलाएं नित्य रूप से निवास करते हैं। भगवान बोलते हैं वृंदावनम परित्यज्यम पादेकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ करके एक पैर भी कभी बाहर नहीं रखता हूँ। तो जहाँ आप नित्य निवास करते हैं, मैं कब उस वृंदावन को समझ पाऊंगा, दर्शन कर पाऊंगा? रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे आमी बुझबो जुगल परीति। कब श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी के चरणों में मेरी आसक्ति हो जाएगी, और तब मैं श्री राधा कृष्ण का दर्शन कर पाऊँगा। तब मैं तबे आमी हेरे वो तभी हमें बुझबो से युगल परिति, तब मैं श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझ पाऊँगा। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर सदैव श्री षड गोस्वामियों के रूप रघुनाथ के चरणों में प्रार्थना करें। क्या कठिन है, कितना सरल है। एक और बड़ा सुंदर, कितने हजारों भजन गा सकता हूँ कि रूपे पाइबो सेवा
मुई दुराचार। श्री गुरु वैष्णव रति ना होइलो आमार। कि मेरा अभी गुरु के प्रति, अभी मेरा वैष्णवों के प्रति कोई रुचि नहीं हुआ, कोई मुझे उनके प्रति कोई आसक्ति विकसित नहीं हुई, कोई मुझे उनका दिव्य कुछ संग प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं किस प्रकार से उनको सेवा कर पाऊँगा। कि रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार। मैं तो सदैव क्या कर रहा हूँ, दुराचार कर रहा हूँ, हमेशा पाप आचरण में लगा हूँ। कैसे मैं आपकी सेवा कर पाऊँगा। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोर गुण। तो हे गोपीनाथ, कृपया मेरे निवेदन को सुनिए। मैं तो विषयी दुर्जन हूँ, मैं तो विषयों में लगा हुआ हूँ, मैं तो सदैव गलत कार्य करने वाला हूँ, दुर्जन हूँ, विषयी दुर्जन, सदा पापरत, सदा कामरत। सदैव मेरे हृदय में भौतिक इच्छाओं का उबार उठता रहता है, सदा कामरत। किचु नाही मोरा गुण, मेरे पास कोई गुण नहीं है। कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं, मुश्किल है क्या प्रार्थना करना। आप सिंपली इफ यू, अगर आप सुनेंगे इन प्रार्थनाओं को शुद्ध भक्तों के कान से, शुद्ध भक्त के मुख से, तो ऑटोमेटिकली हृदय से ये प्रार्थनाएं निकल जाएंगे, ऑटोमेटिकली। तो इसलिए इन वैष्णव भजनों को सुनिए, उन प्रार्थनाओं को सुनिए। गजेंद्र बोल रहे ना, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। भीष्मस्तुति इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने ससुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह। पढ़िए किस प्रकार से बता रहे हैं भीष्मदेव, कैसे मेरे रुचि हो जाए आप में। तमालवर्णम रविकर गौरवराम, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो महाजन ये न गता सपंथा, सिंपली रिपीट दोस प्रेयर्स। ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु जी। तो ये डेली एक वैष्णव सॉन्ग कहने मतलब कि सुन भी सकते हैं और साथ में गा भी सकते हैं। यस। आई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम्हार बिना के हो न। विशेष रूप से वैष्णवों से जो कृपा के जो याचना के है ना, उनको विशेष रूप से गाना चाहिए। प्रभुपाद के सामने बैठ करके गाओ, प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं। फिर कृष्ण से ही तुम्हारा, कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तव पाछे पाछे। कृष्ण आपके हैं और कृष्ण आप दे सकते हैं, आपके पास ये शक्ति है। मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास यज्ञ का कोई पुण्य फल है, ना मैंने कोई दान दिए हैं, ना मैंने कोई तपस्या किया है, ना मैंने कोई पुण्य कर्म किया है, ना मैंने कोई पवित्र नदियों में स्नान किया है, ना मैंने कोई धाम में जा कर के कोई धामवास किया है। आमी तो कंगाल, मेरे पास कुछ नहीं, स्पिरिचुअल बैलेंस जीरो। कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। तो इसलिए वैष्णवों से हमको विशेष रूप से प्रार्थना करनी है, प्रभुपाद से गुरुमाद से विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो उनके पास कृष्ण है, वो कृष्ण को दे देंगे ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। अर्जुन प्रभु जी प्रभु जी। संतुष्ट? प्रभु बात मैं आपके बोलने से संतुष्ट हूँ, अपने एक्शन में कोशिश करूंगा कि मैं इसको फॉलो कर पाऊँ और संतुष्ट कर पाऊँ। मैं करूंगा ये। चलो, कौन बच गया? उद्धव प्रभु। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। यूनिवर्सिटी की सारी लाइट चली गई है, तो मैं थोड़ी लाइट में बैठा हूँ जला के लैम्प। एंड वही शेड्यूल का है, मुझे पता है क्या कब कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, तो वेट ही कर सकता हूँ मैं। 17 को ही वो जो 21 डेज है वो खत्म हो रहा है, 17 को ही अधिक मास शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अधिक मास की शुरुआत से ही एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। मैं 3:50 पे उठ जाता हूँ और हर रोज उठ जाता हूँ, अपने आप उठ जाता हूँ और 10 बजे सो जाता हूँ, 10:30 तक सो जाता हूँ, मैक्सिमम 10:30 तक सो जाता हूँ। और जब सेशन में होती है मेरी माला या फिर एकादशी को होती है, जिस दिन मैं थोड़ा ज्यादा प्रेशर देता हूँ अपने को कि करनी है
16 नहीं हो पा रही हैं, 8-10 8-10 8-10 जा रही हैं। बीच में एक बारी 4 भी गई हैं, 2 भी गई हैं, मैंने आपको बताई थी ना। उस टाइम पे पता नहीं मैं कहीं बाहर था, पता नहीं एग्जाम था। हाँ पता हाँ, है मैं दिल्ली था उस टाइम पे। और मेरे पास साधना चार्ट नहीं है, मेरा मेरा करनाल भी नहीं जाया जा रहा क्योंकि मंडे को पेपर होता है। अगर मैं संडे प्रोग्राम में जाऊं और एक एक दिन छोड़ के पेपर है तो मेरे पास साधना चार्ट भी नहीं जिसको मैं फिल कर सकूं। यही चल रहा है अभी। और आज 2 दिन तबीयत खराब थी, आज मैंने और ऊपर से व्रत रख लिया, कुछ खाया नहीं क्योंकि कुछ बनाना पड़ता, आलस था। एक दूध गिलास पी के फिर सो गया मैं, और अब मेरे सिर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी मैं बस बैठा कुछ बना ही रहा था, लाइट चली गई। एक्चुअली जब बीमार होते हैं तो फास्टिंग करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उस समय अगर हम कुछ खा लेते हैं तो वो फिर बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी लगाती है और ठीक होने में भी एनर्जी लगाती है। तो इसलिए जब भी बीमार हों विशेष रूप से, तो अगर फास्टिंग वैसे भी कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर बॉडी को दूसरा काम नहीं है, जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने का काम नहीं है, फिर बॉडी खाली अपने आप को रिपेयर करने में अपने आप को लगा सकती है। और फास्टिंग करने का मतलब ही यही होता है, शादी गिर जाऊंगा। फास्टिंग करने का मतलब ही यही होता है। ऑफ कोर्स उसमें आप कुछ अच्छा फ्रूट्स ले सकते हो, कुछ न्यूट्रिशियस कुछ चीज़ें ले सकते हो कि एटलीस्ट इट विल बी मैंगो मेंटेन, लिया, क्योंकि जिसके बनाना पास बॉडी लिया, फैट एप्पल नहीं है लिया। उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे हमारे पास कुछ रिजर्व में नहीं है, तो इसलिए हमको तो चाहिए। जो थोड़े मोटे हेल्दी लोग होते हैं उनको तो चल जाता है, तो उनके पास बॉडी फैट्स फैट रहता है स्टोर में, तो हमारे पास तो स्टोर नहीं है, स्टोर खाली है। तो इसीलिए कुछ तो देना पड़ेगा बॉडी को, एटलीस्ट चलती रहे। लेकिन ऑफ कोर्स बीमारी में तो वैसे भी मिनिमम खाना इज़ द बेस्ट थिंग। मैं भी अभी पीछे जब बीमार था हफ्ता, तो मुश्किल से एक टाइम थोड़ा सा राइस खाता था, बिल्कुल रोटी भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं, बिल्कुल मिनिमम, ताकि बॉडी एकदम प्रॉपरली रेस्ट कर सके और रिकवर कर सके। बाकी है जैसे मतलब पता नहीं, अब जैसे ORS वगैरह है, ग्लूकोज है, या नेचुरली नींबू पानी है, शक्कर वक्कर डाल के वो सब चीज़ें ले सकते हो, आप तो जानते व्रत में हैं नहीं पी तो। सकते ना वायरस, हैं? व्रत में तो नहीं पी सकते हैं सब कुछ। पी सकते हो, अगर ज़्यादा वीकनेस लग रही है तो आज भी पी सकते हो, बाकी बैटरीज कल सुबह पी लो। अभी पी लो, मैं तो जाऊंगा कल तक तो ठीक हो जाएगा। अभी मैं जाके बनाना शेक या फिर पपाया शेक पियूंगा। हाँ दैट्स बेस्ट, कोई इशू नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम दे लो, फिर साधना चार्ट ले आना, आराम से भर लेना। एग्जाम तो चलो छोड़ो, वो ये 21 डेज वाला सुबह वाला सेशन खत्म होगा ना, 4 घंटे देने पड़ रहा है मुझे स्क्रीन पे, मेरी आंखें और दुख रही है, मेरा सिर फटने को हो रहा है। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ठीक है आप पूरे जब सेशन में मत रहो, बट एटलीस्ट यू शुड कम इन बिटवीन्स, कि भाई ठीक है अगर किसी का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो एटलीस्ट जॉइन इन द बिगनिंग। मुझे जंपिंग जैक्स करा रहा होता हूँ पीछे, कैसे हो? नहीं, मैं अगर जब कर रहे होंगे जब सेशन में, तो तभी आना ना जब कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं ऑफ ऐसा कोर्स, तो तो पॉसिबल नहीं इसलिए है। मतलब मैं इन जनरल एक बात बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट यू कैन कम इन बिटवीन्स, कि भाई आप एक तो ज्वाइन करो, तो आप एक माला रेगुलर हो करो रहा एंड देन यू कैन गो। हाँ, या फिर एक बार आप बिगिनिंग में आ गए, एक बार बीच में आ गए, एक बार लास्ट में आ गए, तो भाई ठीक है, जब तो कर ही रहे हैं ना उस समय में, थोड़ा सा आके दिखा दो कि हाँ जी मैं जब कर रहा हूँ। हाँ, तो उससे हमको भी रहेगा कि हाँ जी बंदा आ रहा है, और उसको भी रहेगा कि नहीं मेरे को जाके दिखाना है कि मैं हूँ, मैं जब करता हूँ। हाँ। जिस दिन मेरा एग्जाम होता है ना, उस दिन मैं 21 डेज वाला किसी और को दे देता हूँ, है ना। तो उस टाइम पे मैं 4 बजे उठ के सीधा उठते ही जब शुरू करता हूँ, और मंगला आरती, और फिर जैसे अब 5:30 तक था उस दिन में, अभी परसों, तो मैं 5:20 तक अपनी 8 माला पूरी करके, क्योंकि फिर एक बार रिवाइज करना होता है, तो ऐसा चल जाएगा ना अभी जितना एग्जाम्स है। हाँ 17-18 तक। ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, उससे माइंड वार्म अप हो गया, और फिर उसके बाद पढ़ाई करना बहुत अच्छा है, जब करने के बाद बहुत अच्छा पढ़ाई भी हो जाता है, और अपने एग्ज़ाम्स को और पढ़ाई को भी हमको सीरियसली लेना है, एट द सेम टाइम उसको भी अच्छे से करना ही है। तो चलो, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, बाकी फिर यस लक्ष्य प्रभु। बोलिए। प्रभु जी एक बात है, जैसे कि मैं कोई अच्छी चीज हो रही होती है ना, अगर मैं किसी को बताता हूँ तो नेक्स्ट डे वो खराब हो जाती है। यस, ऐसे ही होता है, सबके साथ ही होता है। ये नहीं बताना है इसीलिए। सबको नहीं बताना है, कम से कम जो हमसे ईर्ष्या करते हैं उनको तो नहीं बताना है। संसार में हर कोई व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है। इसीलिए वी शुड हैव डिवोटी फ्रेंड्स, डिवोटीज से शेयर करना चाहिए।
डिवोटीज ईर्ष्या नहीं करते हैं। ठीक है। चले, हो गया? और किसी का कुछ बोलना है? मैं तो सोचा था एक श्लोक चर्चा करेंगे, लेकिन ऑलरेडी इट्स 9:06, तो 1 घंटा हो चुका है वैसे भी, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इधर ही एंड करेंगे। एक प्रार्थना के साथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोक्षम पतिता प्रभु न पाइबे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिवक्षामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।